नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया का बैंकिंग सिस्टम और यूरोप का बैंकिंग सिस्टम दोनों कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे खाता कैसे खुलवाते हैं, आप लोग स्टूडेंट लोग आते हो जब नया यहाँ पे खाता खुलवाना पड़ता है इटालियन बैंकिंग में। तो उसके लिए मैं बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से बैंक हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, सब बताने वाला हूँ। तो पहले मैं कंपेयर कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी मैं समझा कि कंपेयर कर दूँ। तो देखिए इंडिया का और फिर यहाँ का बैंकिंग सिस्टम दोनों कंपेयर किया जाए ना, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बोल दूँ तो इंडिया का एक नंबर है, नंबर 1 बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का। सच्ची में अगर आप यहाँ पे आओगे ना तब उसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। और इटली का या फिर यूरोप का बैंकिंग सिस्टम मतलब इतना बकवास है, इतना बकवास है, ऐसे लगता है लोग 5 सेंचुरी पीछे रह रहे हैं अभी। सच्ची में डिजिटल के ज़माने में 5 सेंचुरी पीछे रह रहे हैं लोग। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एग्जांपल भी दूंगा। मैं भी यहाँ के लोगों के लिए वो सही होगा, लेकिन स्पेशली जो इंडिया से आते हैं और फिर बाकी देशों से आते हैं, बाकी के देशों में मुझे नहीं मालूम कैसे होता है बैंकिंग सिस्टम, लेकिन स्पेशली जो इंडिया से आते हैं उनके लिए बहुत ही बकवास है। आप लोगों के सच इतना परेशान हो जाओगे ना। नंबर वन रीज़न है, अगर मान लेते हैं अगर हमारे खाता से दूसरे खाता मान लेते पैसा भेजना है किसी को, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट लिया, नंबर लिया, ट्रांसफ़र किया, विद इन ए मिनट इंडिया में कहीं भी पैसा चला जाता फटाफट। बात सही है कि नहीं? लेकिन भैया वही इटली में है ना, इटली में इतना बकवास है। अगर आप लोगों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है, पता है 1 दिन 2 दिन ले लेते हैं सब। 1 दिन 2 दिन लग जाता है पैसा भेजने में। अगर आपको इमरजेंसी तो कैसे भेजेंगे? चलिए वो बात सही है, मानते ठीक है 1 दिन ले लिए, ठीक है, अच्छी बात है। और ऊपर से अगर मानते हैं सुख है आज, ठीक है, फ्राइडे है, तो अगर आप फ्राइडे को पैसा भेज रहे हो तो दूसरे वाले के अकाउंट में कब जाएगा मालूम है? सोमवार को जाएगा, मंडे। तो वर्किंग डेज अगर हॉलीडे है, समझ लें, इन केस इफ़ देयर इज़ ए हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे और वीकेंड्स, वहाँ पे भी इनका बैंकिंग सिस्टम काम नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको 3 दिन 4 दिन वेटिंग करना पड़ेगा। तो अब बताइए, अगर किसी को इमरजेंसी में पैसा भेजना हो, इमीडिएट भेजना हो, तो आप तो गए, आप नहीं भेज पाओगे। तो ये नंबर 1 डिसएडवांटेज है। आप इससे एग्री हो कि नहीं मेरे को बताइएगा। सच में बहुत मिस करते हैं इंडिया को, सच में इंडिया की वैल्यू वगैरह, फिर वहाँ का सर्विसेज यहाँ पर आने के बाद सच में पता चलता है, सच में। तो पहला वो हो गया। और दूसरा ये है, अगर मान लेते हैं अपने यहाँ क्या हो गया, कहीं पे भी पैसा भेज दो फटाफट, चार्जेस कुछ भी नहीं लगता है। चाहे बैंक से ट्रांसफ़र करो या फिर गूगल पे करो, पेटीएम करो, कुछ भी करो, मेरे ख्याल से चार्जेस नहीं लगता। अगर लगेगा भी बहुत पैसे उसमें लगता है, 10 पैसा 20 पैसा 1-2 रुपया जो भी लगता है। लेकिन यहाँ पे आप कहीं पे भी पैसा भेजो, किसी का भी ट्रांसफ़र करो, 1 यूरो 2 यूरो सब चार्ज करते हैं। मतलब 150 रुपया से लेके 200 रुपया चार्ज करते हैं सब। ट्रांसफ़र चार्ज लेते हैं सब, हर एक बैंक से ट्रांसफ़र चार्जिंग से सब लेते हैं सब। बताइए, दूसरा हो गया। और फिर तीसरा ये है, अगर मान लेते हैं आपका एटीएम है, आप एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं ना, तो अगर पैसा निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब चार्जिंग लेते हैं। अगर आपका मान लेते हैं हमारा एटीएम, मेरा बैंक अकाउंट एक एटीएम में, अगर मैं दूसरे एटीएम से पैसे निकालने जा रहा हूँ ना, तो 2.5 यूरो 3 यूरो मतलब 200 रुपया 250 रुपया सब चार्ज ले लेते हैं सब पैसा निकालने का। अब बताइए। तो इससे ख्याल से आप लोगों को इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। सच में आप लोगों को ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा, आपको बता दे रहा हूँ। और फिर तीसरा अगर हमको यहाँ पे पैसा डालना हो, ठीक है ना, अपने यहाँ मानते हैं हर जगह डिपॉजिट, अभी तो CDM आ गया, कैश डिपॉजिट मशीन आ गया, कोई भी जाके फटाफट डाल दो वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे उतना भी डेवलप नहीं हुआ है कैशलेस मशीन वाला, बहुत कहीं बड़े बैंकों में ही है। ऊपर से अगर आपको बैंक में जाना है, यहाँ पे खाता खुलवाना हो, कुछ भी करना हो, पैसा डालना हो, तो क्या आप मालूम है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर डायरेक्ट गए बैंक में, घुमा देंगे सब, आपका काम ही नहीं होगा। मानते हैं अगर कोई गांव से फिर देहाती आदमी या फिर कोई बिना अनपढ़ आदमी अगर उसको पैसा जमा करना है, बेचारा काम धाम छोड़ के आया बैंक में, तो ये बोलेंगे अपॉइंटमेंट कहाँ है तुम्हारा। अब बताइए, अभी मानते हम ही लोग हैं जो स्टूडेंट है, जिसको मतलब नहीं मालूम है अपॉइंटमेंट बुक करना, तो फिर बैंक में गए 1 दिन तो पूरा बर्बाद हो गया।
तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस थे, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग बताइएगा इंडिया का बेहतर है कि यहाँ का बेहतर है। यहाँ के लोगों के लिए मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ गया है, तो उनको क्या ही मालूम पड़ेगा। हम लोगों को वो आदत पड़ा है, तो बस आप लोगों को बता दिया। और दूसरी बात, यहाँ पे आने के बाद आप बैंक अकाउंट कैसे खोलोगे। देखिए, जब स्टूडेंट हम लोग आते हैं तो हमको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा स्कॉलरशिप आता है फिर, और बाकी के वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप मतलब यहाँ के जो लोकल बैंक हैं वहाँ पे बैंक में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा दे के वहाँ पे खुलवा सकते हैं। और दूसरा एक ऑनलाइन बैंकिंग्स रहते हैं बहुत सारे यूरोप के, वो कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, जैसे आप आते हो तो 2 बैंक खुलवाओ। जो फर्स्ट वन है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी से एक बैंक रिलेटेड रहता है, तो आप यूनिवर्सिटी वालों को पूछोगे कौन सा बैंक है तो लोग बता देंगे। और फिर आप डायरेक्टली बैंक से विजिट करो। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपके फिजिकल कोड रहता है वो, और फिर आपका पासपोर्ट। बाकी ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप डायरेक्टली बैंक में जाओ जो भी आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जाओगे तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाना, तो लोग आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। कोई मसला नहीं आएगा, आपको कार्ड वगैरह मिल जाएगा। और दूसरा है, जैसे आप इमीडिएटली लैंड करते हो तो आप एक, मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें एडवांटेज क्या है, जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया, इसमें आप लोगों को एक तो बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, और फिर एक तो 1 दिन के अंदर आपका खाता खुल जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स की भी उतना ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट्स का आपका पासपोर्ट हो गया, फिजिकल कोड हो गया, नॉर्मल यूनिवर्सिटी का कुछ हो गया, उतना ही काफ़ी है, और कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें। और फिर वो लोग नॉर्मली ऑनलाइन कॉल करेंगे, आप लोगों को दे देंगे। इसमें जो बेस्ट है ऑनलाइन में, इसमें 3-4 मतलब सबको यूज़ करता है। जैसे N26 हो गया, और रिवॉल्यूट हो गया, और विविड हो गया। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मतलब N26 यूज़ करते हैं, विविड यूज़ करते हैं। पर्सनली मैं भी विविड यूज़ करता हूँ, और जो इटालियन बैंक के छोड़ के विविड भी यूज़ करता हूँ। हाँ, और एक बात है, अगर आप यहाँ पे इटालियन बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको परमिशन भी चाहिए। किसी बैंक में परमिशन पूछते हैं, किसी में नहीं पूछते हैं। तो उसके लिए अगर इनकेस यहाँ पर आप आओगे, तो जैसे परमिशन अप्लाई करोगे तो 2.5-3 महीने लगते हैं परमिशन आने में। तो आपको 2.5-3 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा, क्या बोलते हैं, परमिशन। उसके बाद आप खुलवा सकते हो। तो जिसका मतलब 3-4 महीना टाइम लगता है, तो लोग अपना क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे मैंने बोला ना, विविड, N26, रिवॉल्यूट, ये खुलवा सकते हो इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे लैंड करते हो ना, आराम से खुल जाएगा वो। तो ये सब बात है। और ऐसे आप करके आप क्या बोलते हैं, खाता खुलवा सकते हैं यहाँ पे। तो बस यही था। और आपको ज़रूर कमेंट करिएगा कि इनका यूरोप का बैंकिंग सिस्टम कैसा लगा। मतलब मेरे को जो अच्छा लगा मैंने बता दिया, और बस यही है। और फिर और हाँ, दूसरी बात है कि OTP यहाँ पे हम लोग जो बैंक का अपना कार्ड यूज़ करते हैं ना, जैसे किसी सामान लेने के लिए, अमेजोन से लेने के लिए, कोई भी ऑनलाइन लेने के लिए, अपने यहाँ क्या रहता है कि जब कुछ भी पे करते हैं, अमाउंट दिखाता है, तो हमको पहले OTP आता है, तो हम OTP शेयर करें तब जाके हमारा पैसा काटते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बस अपना कार्ड डिटेल डालो, और उनको जितना मर्जी उतना काट लेंगे सब। मतलब जितना अमाउंट रहेगा उतना ही काटेंगे, लेकिन आप लोगों को OTP और बाकी कुछ भी नहीं पूछते हैं सब। और इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कुछ लिया ऑनलाइन से, ठीक है ना, तो उसका मानते हो 1000 रुपया है, ठीक है ना, और बाद में अगर उस पर कुछ दाम बढ़ता है, कुछ फ़ाइन वगैरह पड़ता है, तो 500-200 मानते फ़ाइन पड़ता है, ये लोग ऑटोमेटिक काट लेते हैं सब। ऑटोमेटिक पैसा काट लेंगे बिना कुछ OTP के, बिना कुछ बताए हुए। तो ये मतलब बहुत ही मतलब मेरे को क्या बोलते हैं, उतना सिक्योर नहीं लगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी के साथ अपना कार्ड डिटेल शेयर कर रहे हो शॉपिंग के लिए वगैरह के लिए, तो जब चाहे तब आपका पैसा काट सकती है। अगर उसको मर्जी करा पैसा काट लेगी, आपसे पूछती नहीं है, ना आपको OTP आएगा ना कुछ भी आएगा। तो मतलब बहुत ही उतना सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ये सब है। बाकी का मतलब अभी यूरोप वाले हैं, तो मतलब जो करते हैं वो मानना पड़ता है, अभी क्या ही करें। तो चलिए, अभी फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। इंडिया नंबर 1 है भाई, सच में। बहुत ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इंडिया का बहुत ही बेस्ट है। मैं और आगे वीडियोस में ऐसे इंडिया और इटली और यूरोप का कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो बहुत मिस करते हैं इंडिया को। तो चलिए, और किसी वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।